गंगा नदी है, नदी है तो प्रकृति है, जल तत्व का प्रतिनिधि है, परिघटना नहीं है। हर साल बरसात में आती है। गंगा की एक अपनी भाषा है, वो हमारी भाषा में और आपकी भाषा में बात करेगी, वो प्रकृति की भाषा में ही बात करेगी। संवेदनशील लोग उसे समझेंगे। हमारे वेदों में प्रकृति और पुरुष का जो सूक्त आया है वो यही है कि आप प्रकृति की भाषा को समझें, उसके अनुसार अपना आचरण करें। तो ऐसे में इस समय गंगा अगर बनारस में आई है तो क्या कहना चाहती है? आप यहाँ के एक विद्वत जन हैं, आप बताइए। देखिए, गंगा आई है 9 महीने। गंगा के मुंह में, मुहाने में शहर ने गंदगी फेंकी, कूड़ा फेंका, कचरा फेंका, सारा कुछ फेंका। अब गंगा कह रही है कि मेरे सीने में, मेरे मुंह में तुम सभ्यता का नाला जो घुसाए हुए थे 9 महीने, मैं दुर्बल थी, मैं कमजोर थी, मैं लड़ नहीं सकती थी। अब मैं पूरी शक्ति के साथ आई हूँ। अब लो, तुम्हारे मुंह में ये सारा कूड़ा, कचरा, नाला शहर के मुंह में डाल देता हूँ। 80 के माध्यम से डाल रही है, वरुणा के माध्यम से डाल रही है, और जो अंग्रेज ने शाही नाला बनाया था उसके माध्यम से मोहल्ले, घर, किचन रूम तक पहुंच गया है, वो सरांत पहुंच गया। एक तो ये गंगा कह रही है। दूसरी बात गंगा ये कहती है कि मेरी अपनी एक चाल है, और चाल में अलग अलग मौसम में अलग अलग ढंग से चलती है। ठीक है, सुखाड़ का मौसम है, थोड़ी दुबली पतली हो जाती हूँ, तो वैसी चाल है। लेकिन अब ये गदराया मौसम है सावन भादों का, जब हिमालय पिघल रहा है, जब बारिश हो रही है, तो मैं अपने रास्ते जितना मैं चल सकती हूँ, जितना मुझे बाट चाहिए, जितना मुझे रास्ता दोनों तरफ चाहिए, मैं ढूंढ रही हूँ। अब ढूंढ रही है गंगा, तो चली है, सामने घाट आ गई, तो देखा कि यहाँ कवि, लेखक, पत्रकार, विद्वान, बुद्धिजीवी, नेता जो गंगा गंगा चिल्लाते हैं, गंगा पे कविता लिखते हैं, डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं, वही छाती लेकर खड़े हैं कि गंगा तुम अपने रास्ते नहीं चल सकती हो। तो गंगा कहती है, उसकी भाषा है, और कि जरा हट जाओ, तुम लोग अब रास्ते से हटो, नहीं तो लो ये कूड़ा, करकट, गंदी तुम्हारे मुंह में डाल रही है। आगे बढ़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दोनों किनारों, एक जो विशाल किनारा है 84 घाटों का, जो ये शहर है, 9 महीने तक गांजा पीने वाले गांजा धूकते हैं, अफीम पीने वाले अफीम पीते हैं, मल्लाह दूसरे रूपों में कमाते हैं, पंडे पुजारी कैंची चलाते हैं, घंटा, घड़ियाल, और इतना ही नहीं, ये सारा का सारा जो बाजार चल रहा है, गंगा कहती है 3 महीने के लिए समेट लो, हटो, अब देख ली तुम्हारी तमाशा, तुम्हारा देख लिया, तुम्हारा अध्यात्म देख लिया, अध्यात्म का पाखंड देख लिया। अब मुझे थोड़े दिन तक यहाँ सुस्ताने दो, जरा शिव जी से मिलने दो। यही शिव जी जो है विश्वनाथ हैं, जिनकी जटा से मैं निकली थी, तो उनकी जटा तक मैं पहुँचना चाहती, ये गंगा कहती है। और सबको खदेड़ दिया है किनारों से, आक्रोशित होकर, गुस्से में आकर उसने खदेड़ दिया है। तो दूसरी बात तो ये है। और तीसरी बात यह है कि गंगा ये भी कहती है कि वो 200 कुंड थे इस शहर में, मैं उसमें पानी डालना चाहती। ये कुएं थे मीठे मीठे, यहाँ पर मैंने बनाए थे, नीम के पेड़ के नीचे, हाँ, और मछोदरी के पास कुएं थे, रथ यात्रा के पास कुएं थे, झील थी, मोती झील कहाँ है, मछोदरी झील कहाँ है, और ये कुरुक्षेत्र तालाब से लेकर सारे तालाब कहाँ है। मैं उसे भरना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। जब आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ तो बचे हुए हैं, ज्यादातर तालाबों को यहाँ के भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। वहाँ जाती है अगल बगल, तो देखती है, अरे यहाँ तो विशाल विशाल अट्टालिका खड़ी है, यहाँ गंगा है कहाँ? ये वो कहाँ है कुंड, वो कहाँ है जगह जहाँ पर मैं खड़ी हो सकती हूँ? और धक्का मारते हुए, ठन टकराते हुए उन अट्टालिकाओं से, भूमाफियाओं की उन चिन्हों जगहों से वो लौट जाती है। गंगा वही कह रही है जो कि आपने गंगा जगाओ आंदोलन में चलाया है, उपनिषद की जिस पंक्ति को दोहराया है कि गर्भ दो, घाट दो, तट दो, बाट दो। और बनारसियों ने सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट किया है। ध्यान रखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का लोकसभाई इलाका है, या कोई सामान्य जगह नहीं है। और गंगा को लेकर सबसे बड़ा झंडा और सबसे बड़ा डंडा हिंदुस्तान में काशी से ही उठता है। इसलिए ये
गंगा की भाषा को समझना जरूरी है और गंगा जो गुनगुना रही है, कह रही है, क्रोधित हो रही है, झल्ला रही है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता वाला हाल कभी भी बनारस का हो सकता है।